अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मसालेदार किचन विद अलीशा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी और करारी जो है आलू की टिक्की की रेसिपी। ये देख सकते हैं आप, बहुत टेस्टी ये बनकर तैयार होती हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फटाफट पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू बॉयल किए हुए लिए हुए हैं, तो बिल्कुल सॉफ्ट बेहतरीन किस्म के इसमें जो है वो मैंने प्याज शामिल किए हैं। साथ में जो है हरी मिर्चें चॉप करके रखी हुई थी, मैंने वो शामिल की हैं। तो इसी तरह आपने प्याज कट करना है। नमक, ज़ीरा, काली मिर्च, चाट मसाला, दादर मिर्च, बेसिक से स्पाइसेस हैं। अदरक शामिल करेंगे, इससे जो है आलू की टिक्की में बहुत ही अच्छा, आलू का और अदरक का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। उसके बाद मैंने हरा धनिया और पुदीना इसमें जो है वो शामिल कर दें। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मिर्च वगैरह थोड़ी स्पाइसी रखी है मैंने, ताकि इसको आप रोटी वगैरह के साथ भी, तंदूर की रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। कुटा हुआ धनिया रह गया था, वो शामिल कर दिया इसमें 1 चम्मच के बराबर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हल्का सा इसको रोस्ट कर लीजिएगा और फिर दरदरा सा इसको हाथ की मदद से भी करके आप शामिल कर सकते हैं, क्रश करके, और कुंडी में भी हल्का हल्का क्रश करके शामिल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे आलूओं को। तो इसी तरह देख सकते हैं आप, अच्छे से मिक्स करना है ताकि नमक, मिर्च, हर चीज़ जो है वो मिक्स हो जाए अच्छे से। हाथ की मदद से भी या फिर आप सांचे की मदद से भी ऐसे राउंड राउंड शेप की टिक्कियाँ बना लें। ये देख सकते हैं बहुत ईजी से। ये जो, अगर आपका ये बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आलू ज़्यादा बॉयल हो जाते हैं, ओवर कुक हो जाते हैं, तो उससे जो है वो बैटर जो है ज़्यादा पतला सा हो जाता है। तो उसका हल ये है, उसमें अपना ब्रेड जो है वो डाल दें, डबल रोटी हो या ब्रेड स्लाइस हो वो शामिल कर दें। अभी मैं कोटिंग तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने बेसन लिया है, साथ में कॉर्नफ्लावर लिया है, दोनों, ताकि जो हमारी कोटिंग क्रिस्पी बने। नमक, दादर मिर्च, हरा धनिया और हल्दी शामिल की है। बेहतरीन किस्म की ये कोटिंग है, रेसिपी है। इसको आप लगा के एंजॉय करेंगे तो आपकी जो है क्रिस्पी टिक्की जो है वो एक तो क्रिस्पी बनेगी, दूसरा वो करारी, क्योंकि नमक मिर्च मैंने दोनों ही शामिल किया। अभी ठंडे पानी के साथ हमने ये टिप आप नोट कर लें कि हमने इसको मिक्स करना है। मैंने आइस क्यूब डाले हैं पानी में, तो उससे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसी से इसका बैटर तैयार किया है, ताकि ये इससे भी जो है हमारी टिक्कियाँ काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। लास्ट में जब हमने फ्राई करने लग रही है, उससे पहले हमने जो है थोड़ा सा पिंच ऑफ मीठा सोडा जो है वो शामिल कर देना है। मैंने ऑयल इधर गर्म होना रख दिया था। इसमें अब अच्छे से कोट करके जो बैटर बनाया था, टिक्कियाँ इसमें शामिल करती जाऊंगी। और बैटर देख लीजिए आप, इतना ही हो पतला, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, उससे जो है वो मोटी मोटी अंदर से बेसन कच्चा रह जाता है। इसी का जो है टेक्सचर का आपको चाहिए, कंसिस्टेंसी इसी तरह की होनी चाहिए। ना ही बहुत पतली कि उतर ही जाए सारी कोटिंग, और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो थिक। और आपने फ़ौरन इसको पलटना नहीं है, एक साइड से प्रॉपर इसको कुक होने देना है, फिर इसकी साइड जो है वो चेंज करनी। इसी तरह मैं सारी टिक्कियाँ इसमें शामिल करके तो फ्राई कर लूँगी। मैंने कुछ टिक्कियाँ बना के कुछ देर फ्रीज़र में रखी थी, 10 से 15 मिनट, आधा घंटा के लिए भी आप रख सकते हैं। लेकिन आप आलू की टिक्की को फ्रीज़ मत करना। फ्रीज़ मत करके वो जब आप उसको डिफ्रोज़ करते हैं या फिर आप फ़ौरन उसको फ्राई करें, डिफ्रोज़ होने के लिए ना रखें। उससे जो है आलू बहुत सोगी सा, अजीब सा उसका फॉर्म सा, वो कोई उसका क्रमली सा हो जाता है, तो आपका सारा जो है बैटर ये ख़राब हो जाएगा। तो आप कुछ देर के लिए रखें ताकि ये ठंडी हो जाए। उससे ये क्या होगा, ये आपकी टिक्कियाँ क्रिस्पी बनेंगी और ऊपर इसकी कोटिंग अच्छे से बाइंड हो जाएगी। अभी देखिए एक साइड से अच्छे से कुक हो गई थी, इसकी मैं साइड चेंज कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, एक तरफ से कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। इसी तरह हम बाकियों को भी साइड जो है वो चेंज कर देंगे और इनको ऐसे ही कुक करेंगे दोनों साइडों पे। बेहतरीन किस्म की आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना कि फ़ौरन ही जल जाए। और जो ऑयल भी था हमारा, मैंने एक मरतबा फुल तेज़ गरम करके उसके बाद उसकी मीडियम आंच कर दी थी। अभी इसी तरह मैं बाकी टिक्कियों को भी जो है वो भी, क्योंकि ऑलमोस्ट हो चुकी हैं डन, सबको मैंने जो है पलट लिया है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आपके यहाँ वहाँ जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ से कहाँ से जो है वो बेस्ट आलू की टिक्की मिलती हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये रेसिपी को भी आप बना के एंजॉय करें। वीकेंड पे स्नैक्स के तौर पे भी बना सकते हैं, वैसे भी आप इसको लंच में तंदूर से रोटी और रायते के साथ भी आप इसको
خوبصورتی سے پیش کر کے خود بھی انجوائے کر سکتے ہیں، اپنے مہمانوں کو بھی انجوائے کروا سکتے ہیں۔ بہت ہی لاجواب ٹیسٹی شاندار جو ہے ہماری آلو کی ٹکیاں بن کے تیار ہو چکی ہیں، بہترین سی کرسپی سی۔ تو اس ٹکیوں کو جو ہے آپ اس ونٹر انجوائے کریں۔ تو ویڈیو کیسی لگی ہو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔